मैं आपको इसमें बताऊंगा कि शॉर्टकट कैसे अपनाएंगे। ठीक है, देखते ही क्वेश्चन को कैसे लगा देना है, मतलब सेकंड्स में मान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, बिना विदाउट पेन भी हो जाएगा ये। देखिए, हेलो गाइस, दिस इज शिवम, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 होने वाला है। तो आज कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन्स ₹5 मोर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल को 5% के हानि के बजाय 5% के लाभ पे बेचा जाए तो ₹5 का फायदा होता है। तो हमें बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। सो गाइस, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक तो 100 मान के कॉस्ट प्राइस को 100 मान के करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, या एक्स मान के भी कर सकते हैं, बट 100 मान के इजी रहता है। ठीक है, और एक रेशियो मेथड है, बट मैं यहाँ पे क्या प्रेफर करता हूँ, 100 मान के मुझे इजी लगता है, तो मैं यहाँ पे 100 मान के ही आपको बताऊंगा। ठीक है, आप चाहे तो क्या कहते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपका मन करे तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है, बट फ्रैक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, उस मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हमने मान लीजिए 100 मान के बता रहा हूँ मैं पहला क्वेश्चन आपको। ठीक है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 था। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कितना था, 100 था। ठीक है, तो 5% के लॉस पे बेच रहे थे पहले, तो 95% पे बेच रहे होंगे। ठीक है, और अब क्या करने लगे, 5% के फायदे में बेचने लगे, 5% के प्रॉफिट में बेचने लगे। ठीक है, तो पहले 95% में बेच रहे थे, अब 105% में बेच रहे हैं। तो कितने का फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है। 10% का फायदा हो रहा है, 10% का हो रहा है। देखिए 95 से 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, तो 10 स्टेप ही तो चढ़ेंगे। तो 10% का फायदा, और 10% की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, ₹5 में 5 रुपए दे रखी है, और परसेंट में 10% हो गया। 10% के ₹5, तो 100% का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100% का एक जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू, एक जीरो ही तो लगाना है, ₹50 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, ₹50 हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, there would have been a gain of 12.5% on it. The cost price of an article is। एक वस्तु को 10% के हानि पे बेच रहे थे। ठीक है, अगर उसको 12.5% के लाभ पे बेचते तो हमें ₹9 का फायदा हो जाता। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य बताना है हमें। अच्छा, पहले मैं उसको इस क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन से भी बता देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग जो फ्रैक्शन से करेंगे उनको मैं फ्रैक्शन से भी बता देता हूँ कि फ्रैक्शन से कैसे किया जाता है। मैंने पहली वीडियोस में आपको फ्रैक्शन से बहुत कुछ पढ़ाया है। ठीक है, तो बट ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इजी होते हैं 100 मान के, फ्रैक्शन से भी इजी होते हैं, बट मैंने जो प्रैक्टिस की है वो 100 मान के की है। ठीक है, तो चलिए मैं उसको करा देता हूँ आपको फ्रैक्शन वैल्यू से। तो आइए गाइस, इसको देखते हैं कि फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या हुआ, 5% का लॉस हुआ। 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 5% की वैल्यू मैंने बताई थी 1/20 होती है। ठीक है, 1/20 मतलब अगर ₹20 में कोई चीज़ खरीद रहे थे तो ₹1 का क्या हुआ, लॉस हो गया। इसका मतलब हमने उसको 19 पे बेच दिया। ठीक है, कितने पे बेचा, 19 पे, लिखा है ना, 5% की हानि पे बेच दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 5% का, सॉरी, यहाँ 5% की हानि पे बेच दिया। ठीक है, तो 1% का, ₹1 का लॉस हुआ, ₹20 पे ₹1 का लॉस हुआ तो 19 में बेचा। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम ₹5 का फायदे में बेच दें, अगर ₹20 की चीज, मतलब ये तो थी ₹20 की, ₹1 में फायदे में बेच दे, 5% की वैल्यू होती है 1/20, और प्रॉफिट हो रहा है तो ₹20, 1/20 होती है ना, तो ₹20 की अगर कोई चीज थी तो मैंने बताया था ना, सीपी हमेशा नीचे वाला होता है, तो 20 हमेशा सीपी रहेगा, नीचे वाली वैल्यू। ₹1 का फायदा हुआ तो कितने में बेच दी हमने, 21 में बेच दी उसको। कितने में बेच दिया, 21 में बेच दिया। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, ₹2 का। ₹2 के डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, हमारे कितनी दे रखी है, ₹5। और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, 100 की वैल्यू। 2 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी।
100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी हमें 20 की वैल्यू तो निकालनी है, सीपी तो हमारा 20 है, 2 की वैल्यू अगर 50 है तो 20 की वैल्यू कितनी नहीं हो जाएगी, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो हमने जो सीपी माना था वो कितना माना था, यही तो हमारा सीपी था, यही तो हमारा सीपी था। तो फ्रैक्शन से ऐसे हो जाएगी। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि शॉर्टकट कैसे अपनाएंगे, ठीक है, देखते ही क्वेश्चन को कैसे लगा देना है, मतलब सेकंड्स में मान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ईजी, करने की पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में आपको। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है, और उसको फिर कुछ परसेंट के फायदे में बेचा गया, यहाँ पे 10% का पहले लॉस हो रहा था, फिर क्या हुआ, 12.5% का क्या हुआ, फायदा हो गया, ठीक है, पहले 10% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पे आते आते कितना हो गया, 12.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया प्लस में। तो ठीक है, पहले 10.5 का लाभ, सॉरी लॉस हो रहा था, अब यहाँ पे 12.5% का क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है, तो हमें 9 रुपए का अंतर आ गया, अंतर। और यहाँ पे अंतर कैसे निकालेंगे, तो अगर नंबर लाइन में -10, -9, -8, -6, -7, -6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, ठीक 1, फिर 0, फिर पॉजिटिव में चले लगेंगे 12.5 तक। तो यहाँ पे अगर इसको हम गैप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको इसका डायरेक्ट तरीका है कि प्लस कर देना है दोनों को, अगर एक माइनस अगर एक प्लस में दिखा हो तो हमेशा प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 और 22.5, तो 22.5 हो जाएगा, ठीक है। 12.5 + 10 कितना हो जाएगा, 22.5, तो 22.5% की ही वैल्यू दे रखी है, कितनी, 9 रुपये, ठीक है, 22.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 रुपये दे रखी है, ठीक है। और फिर हम क्या निकाल लेंगे, अच्छा यहाँ से फिर 100% की निकाल ली, अब यहाँ पे काटेंगे कैसे देखिए, तो 2.5 बनाना है इसको, 9 × 1 = 9, ठीक है, और 9 × 2 = 18, ठीक है, और यहाँ पे 2.5 बना लेते हैं, जी 2.5, 9 × 1 = 9, और 9 यहाँ क्योंकि 22.5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनने में थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए तो 9 × 2 = 18 और 9 × 5 = 45, तो 2.5% की जो वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, 1 आ गई, यहाँ पे 2.5% की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसको अगर हम किससे करेंगे, 40 से करते हैं तो हमारा 100 बन जाएगा, ठीक है, 40 से करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 40, ठीक है, हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है गाइस, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस, इफ ही हैड सोल्ड इट एट ₹10 मोर ही वुड हैव गेन 10%, ठीक है, फायदा प्रॉफिट हो जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अगर एक वस्तु को 10% की हानि पे बेचा जाए, ठीक है, बेचा गया, ठीक है, अगर उसको 10% के फायदे में बेचा जाता है, लाभ में बेचा जाता है, 10 रुपए का फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखिए सेम क्वेश्चन है, पहले 10% के लॉस में बेच रहे थे, फिर 10% के फायदे में बेच रहे थे, तो पहले माइनस था फिर प्लस था, ठीक है। तो इसके ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 20%, और 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, 10, 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। इसको 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बनाने के लिए, ठीक है, तो 100 की कितनी आ जाएगी, 50 रुपये आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा कितना था, 100 अपने आप में कॉस्ट प्राइस होता है, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिखा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ ही हैड बीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इट वुड हैव फेच्ड 35 मोर। अगर इस केस में, अब इस केस में देखिए यहाँ पे दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको मैं समझा देता हूँ, फिर इसको ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक। ट्रिक क्या होगी, बिल्कुल देखते ही बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो मान लीजिए हमारा CP 100 था, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, उसको 20% के प्रॉफिट में बेचा, 20% के प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब उसको कितने में बेचा, 120% में बेचा होगा, है ना। पहले 100% की कोई चीज थी, 20% के फायदे में बेचा, 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने में बेच दिया, 120% में। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज को कितने में बेच रहे हैं, 125 में बेच रहे हैं, 120, उसी चीज को हम लोग 125 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पहले इतने में बेच रहे थे, अब इसमें बेच रहे हैं, अब दोनों जो है प्रॉफिट में बेच रहे हैं,
तो अब देखिए यहाँ पे कितना गैप आ गया, 120 से 125 तक जाना है, दोनों पॉजिटिव में है, तो 5 का गैप आ गया, तो 5% का गैप आ गया। और 5% का गैप कितने के बराबर दे रखा है, 35 रुपए। 5% का गैप 35 रुपए के बराबर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो इसको 5% को 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो 20 से करेंगे तो 35 टू जा कितना होता है, 70, और एक जीरो और लगाना है। तो 100% की वैल्यू आर्टिकल की जो परचेजिंग वैल्यू थी, ठीक है, जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 700 था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, अ मैन गेट्स 13 मोर बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% देन सेलिंग इट एट अ लॉस ऑफ 12.5%। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ लॉस हो रहा है, पहले लॉस हो रहा था फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐसा कोई ऐसा है तो प्लस माइनस वाला केस आता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। प्लस प्लस आए या माइनस माइनस आए तो क्या है, उस केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस वाला केस था, प्लस माइनस वाले केस में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे पहले लॉस हो, मतलब लॉस और प्रॉफिट, पहले लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, परसेंटेज को, तो पहले लॉस हो रहा था, सॉरी पहले लॉस हो रहा था फिर प्रॉफिट हो रहा था, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 25% आएगा। 12.5 12.5 कितना होता है, 25%। और वही ये दे रखी है डिफरेंस, 13 रुपये। 25% की वैल्यू 13 रुपये। ठीक है, 100 बनाने के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 25 फोर जा कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ 13 फोर जा कितना हो जाएगा, 52 रुपीज़ हो जाएगा, 52 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिखा हुआ, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12.5%, had he sold it for rupees 51.80 more he would have earned a profit of 6%, the cost price of the article is। ठीक है, अब देखिए इस केस में, दोनों केस में क्या हो रहा है, इस केस में पहले लॉस हो रहा है फिर 6% का फायदा हो रहा है। तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया 18 पॉइंट, दोनों को जोड़ देंगे, 18.5%। 18.5% की वैल्यू कितनी, 51.8। ठीक है, 51.8। तो यहाँ पे इसको 51.8 बनाने के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर ये हम लोग निकालते हैं 1% की वैल्यू, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2.8 आ जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 280 आ जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा, पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लॉस, यहाँ लॉस होगा। ठीक है, लॉस्ट, ठीक है, ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर ही वुड हैव गेन 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर एक आदमी जो है, अगर एक टेबल को 10% के लाभ पे बेचता है और अगर उसने वही टेबल 5% के लॉस पे खरीदी होती, ठीक है, 5% के लॉस पे खरीदी होती, और अब वो क्या कर रहा है, उसी टेबल को 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो उसको 80 रुपए का फायदा हो रहा है। हमें बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, टेबल की कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए टेबल की हमने कॉस्ट प्राइस मान ली 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए को 100% अपने आप में कंप्लीट जो टेबल होगी वो हमें उसकी प्राइस कितनी होगी, 100%, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अगर उसने क्या हुआ, अब क्या किया, उसने 10% के लाभ पे बेचा होता, तो 10% के लाभ पे बेचा था, इसका मतलब 110% पे बेचा था, 110% पे बेचा था। ठीक है, बेचा उसने। अगर उसने वही चीज 5% लॉस पे खरीदी होती, 5% लॉस पे खरीदी होती, इसका मतलब 100% की चीज थी तो 95 में खरीदा होता। ठीक है, ये है इफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये खरीदा नहीं था, अगर खरीदा होता, अगर उसने वही चीज 100% जो जितने में खरीदी थी उतने पैसे ना दिए होते, 95% में खरीदा होता। ठीक है, ठीक है, उसको 95% में खरीदा होता और उसी को 95% में खरीदा होता और उसी को कितने परसेंट में बेच देता, 20% के प्रॉफिट में बेच देता। तो इसको इस अगर इसमें खरीदा होता और 20%, अब 20% के प्रॉफिट में बेचता तो कितना होता, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, तो इसका जब 1/5 निकालेंगे तो 19 आ जाएगा। तो इसमें 19% और बढ़ा के जो है क्या करेगा, वो बेच देगा। तो 9/5 कितना होता है, 4। ठीक है, और 9 एक 10 11, तो 114% के प्रॉफिट, 114% के प्रॉफिट में बेचता है। मैं फिर से समझ आता हूँ गाइस, देखिए
एक किसी टेबल की प्राइस को आप उसने 100% पे खरीदा था, वो बेचता कितने पे है, 110% के प्रॉफिट में बेचता है, इसका मतलब वो 110% पे बेचता है, ठीक है। और अगर उसने ये एज्यूम किया है, ठीक है, ये क्या है, इमेजिनेशन की है, अगर वो 95% में उसी चीज को खरीदता और उस 95% खरीद के 20% के प्रॉफिट में बेच देता तो 19 रुपए का फायदा होता। कितने रुपए का फायदा होता? 19 रुपए का फायदा होता। और 95 पे अगर 20% का फायदा होता तो 19% और जुड़ जाते, ठीक है। 95% पे 19 रुपए और जुड़ जाते, क्योंकि 95 का 20% 1/20, जब 5 निकालेंगे 1/5 20% की कितना होता है, 1/5 होता है, तो 95 का जब 1/5 निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 19% और जुड़ जाएगा। तो वो कितने में बेचा होता है, 114 में बेचा होता, ठीक है। तो उसको कितने का फायदा होता, अभी वो 110 में बेच रहा था, अगर ऐसे बेचता 95 में खरीदता और उसको भी फिर 20% बढ़ा के बेचता तो 114 में बेचता। अभी उसने 100 रुपये में खरीदी थी, एक 10% के लाभ में बेच दी तो 110 रुपये में बेच दी, तो फायदा कितना हुआ उसको, देखिए 4% का फायदा होता। कितने का फायदा होता, 4% का फायदा। और 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 80, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए ठीक है। तो 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, हमें 80 दे रखी है, 4% की 80 दे रखी है। और हमें 100 हमें निकालनी है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, और कॉस्ट प्राइस उसमें उसकी अपने आप में कितनी थी, 100% थी। तो 100 में बदलने के लिए क्या, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि 25 फोर जा कितना होता है, 100। तो यहाँ पे 25 एट जा कितना हो जाएगा, 200 होता है, एक जीरो और बता देंगे, तो 2000 रुपये में उसने वो चीज़ खरीदी होगी, ठीक है। 2000 रुपये में उसने वो चीज़ खरीदी होगी। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।